बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यतीम बच्चे का एक वाक़या बयान करने जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है कि मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं बल्कि मुशरिक थी। इस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे, मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक रोज माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर सवाल किया कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँ की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नजर फेर कर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, तो मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुम पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढक सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। यह कहकर माँ बेटे को गले लगाकर रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ, तेरी चादर फटी हुई है, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाएगा, तू अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने बोला, माँ, चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चचा ने तो तेरे बाप की जमीन पर कब्जा कर रखा है, वो तुझे चादर कहाँ से देगा। बेटा बोला, नहीं माँ, मैं जरूर जाऊंगा। मैं चचा से जाकर कहूँगा कि मैं तेरा भतीजा हूँ, देखकर खुश होगा। मैं कहूँगा मैं जमीन लेने नहीं आया, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहता है, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ। बच्चे ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, माँ तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए, बाल संवारे, खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। और बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान में जा पहुंचा। जाकर देखा कि चचा अपने साथियों के साथ बैठा शराब पी रहा था। बच्चे ने अदब के साथ चचा को मुखातिब करते हुए कहा और चचा ने मुड़कर देखा और कहा, कौन है। बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे अपनी माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। और चचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन सिवाय उसके कि चचा उसको प्यार करता, बल्कि उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, इतना मारा कि वो बच्चा लहू लहान हो गया। उसके साफ सुथरे कपड़े खून से भर गए और चचा ने भतीजे को थप्पड़ मारा, खींचा, झंझोड़ा और बच्चा दूर जाकर गिर गया। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया। वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल पड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था कि माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते हुए घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा कि ये हाल कैसे हुआ। बच्चे ने सारा माजरा बताया कि मैं चचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चचा ने मुझे मारा। उस राहगीर ने कहा, खाना काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो जरूर देंगे। फिर बच्चे ने अपने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। बच्चा माँ के पास गया तो बेटे को इस हालत में देखकर उसकी माँ बेहद रोई। उसे घर ले आई और घर ले जाकर उसे नहलाया, खून साफ किया और जख्मों पर मरहम लगाया और कहा, मैंने तुझे मना किया था कि तेरा चचा तुझे कुछ नहीं देगा। बेटे ने कहा, माँ, मैं अब किसी और के पास जाऊंगा, अगर मुझे इजाजत दो वो मुझे जरूर चादर देंगे। माँ ने कहा, कौन है बेटा। बेटा बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माँ ने बेटे को धक्के से पीछे किया और बोली, अब इस घर में मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है कि वो जादूगर है, शायर है, मजनून है, तुम इसके पास हरगिज नहीं जाओगे। बेटे ने कहा, माँ, मैं इनका पता करके आया हूँ, मुझे एक बार इनके पास जाने की इजाज़त दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दे दी। ये माँ और बेटा दोनों मुशरिकीन थे। बेटा खाना काबा की तरफ बढ़ा। खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बहुत से लोग खड़े हैं। बच्चे को पहले वाला मंजर याद आ गया। बच्चे की हिम्मत ना हुई कि किसी से पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बच्चा खड़ा दूर से देखता रहा। फिर इसने खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता रहा और देखता रहा। फिर एक शख्स पर नजर पड़ी तो वो बच्चा कहता है, मैं इनको देखते ही समझ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वो खामोशी से नजरें झुकाए बैठे थे। बच्चा उनके करीब गया और आहिस्ता से कंधे पर हाथ रखा और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा। बच्चा एकदम घबरा गया, रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है, मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने चचा के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे मारा और धक्के देकर मुझे वहाँ से निकाल दिया और किसी ने मुझे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें चादर ज़रूर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर खड़े हो गए
اور اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے پر سے چادر اتار کر دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا، اور پھر فرمانے لگے، بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔